हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 19 मार्च यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल्स इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करना है और कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। और आज यानी 18 मार्च को हमारा मार्केट वापस से जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया था और इसका एंड हमने पिछले वीडियो में आपको दे दिया था। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 19 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा होगा वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आज हमारा मार्केट जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया है और इसके पीछे 4 मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद हम ग्लोबल इंडाइसेस को देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या हिंट मिल रहा है और उसके बाद डायरेक्ट हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स ने आज जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया है और 1% से ज्यादा का डाउनफॉल मूव दिखाया है। तो इसके पीछे 4 मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे फिर से बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज हो गया है और इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जब भी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होता है तो इक्विटी मार्केट पे इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो लोग पैसा इक्विटी मार्केट से हटा के बॉन्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के लिए हमारा जो इक्विटी मार्केट है वो उस टाइम पे गिरावट शो करता है। तो बॉन्ड यील्ड का इंक्रीज होना ये मेन फैक्टर है जिसके कारण से हमारा मार्केट निगेटिव या डाउनफॉल मूव दिखाया है। दूसरे फैक्टर की बात करें वो है आपका कोविड केसेस में इंक्रीज होना। बहुत सारे सीरीज में वापस से कोविड केसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं और इसके कारण से मार्केट में फिर से फियर आ गया है और इसके कारण से लोग सेल करके मार्केट से बाहर जा रहे हैं। ये भी चीज हमारे मार्केट को निगेटिव साइड की तरफ ले जा रहा है। तीसरे फैक्टर की बात करें ये टेक्निकल फैक्टर है। यहाँ पे निफ्टी अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये भी यहाँ पे हमें निगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। फोर्थ फैक्टर की बात करें यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स जो कि काफी हैवी वेटेड स्टॉक्स माने जाते हैं इसमें जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रहा है और ये भी चीज हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा कर रहा है। तो ये सारे 4 मेजर फैक्टर्स हैं जिसके कारण से हमारा मार्केट डाउनफॉल मूव दिखाया है और उम्मीद है कि ये डाउनफॉल मूव नेक्स्ट कुछ दिन भी कंटिन्यू रह सकता है। वहीं अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस मार्केट भी आपको पॉजिटिव में ही दिखेगा, अभी ओपन नहीं हुआ है लेकिन यूरोपियन मार्केट कंप्लीटली पॉजिटिव में है। यहाँ पे देख सकते हैं मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा, सिर्फ इंडियन मार्केट ही यहाँ पे आपको रेड में दिखेगा, बाकी सारा का सारा आपको ग्रीन में दिखेगा। तो ग्लोबल मार्केट से तेजी के संकेत है लेकिन कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इंडियन मार्केट पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट कल भी इसी तरीके से पॉजिटिव में रहता है तो ये हमारे इंडियन मार्केट को वापस से थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ जरूर ले जाएगा। वहीं अब हम डायरेक्ट निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी आज वापस से जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया है और ये आपका 14,550 के करीब क्लोजिंग दिया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 25 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 18 मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे 14,550 इन द मनी प्राइस है और 14,600 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो इतने गिरावट के बाद अगर आप पुट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको पुट बायर्स दिखेंगे जो कि हमें निगेटिव हिंट दे रहा है और कॉल की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे, यहाँ से भी हमें निगेटिव हिंट मिल रहा है। तो यहाँ पे पुट बायर्स और कॉल राइटर्स दोनों को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 19 मार्च यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। निफ्टी यहाँ से 14,500, 14,450, 14,400 इस तरफ जा सकता है, इसलिए हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट लेवल देखते हैं, उसके लिए देखते हैं कि पुट में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट किस लेवल पे है। ये चीज अभी भी आपको सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा 14,500 के लेवल पे। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है ओवरऑल, लेकिन यहाँ पे पुट बायर्स मार्केट में एंट्री किए हैं। भले ही पुट बायर्स मार्केट में एंट्री किए हैं लेकिन 14,500 का लेवल इमीडिएट में सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ से 100 पॉइंट्स की और डाउनफॉल मूव के लिए जा सकते हैं 14,400 के लेवल के लिए और ये लेवल भी आपका सपोर्ट के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें
और यहाँ पे भी अगर हम ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पे आपको सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा 14,800 के लेवल पे और उससे पहले 14,700 के लेवल पे। तो ये दोनों लेवल अप साइड में रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 14,400 और 500 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 14,700 और 800 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 5 करोड़ 65 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें, पुट में आपको 4 करोड़ 68 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और कॉल की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है जो कि हमें निगेटिव हिंट दे रहा है और पुट से भी हमें निगेटिव हिंट मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा, निफ्टी का जो डाउनफॉल मूव है वो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 19 मार्च को भी कंटिन्यू रहने वाला है। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है वो हमें कंप्लीटली निगेटिव हिंट दे रहा है और निफ्टी का जो डाउनफॉल मूव है वो नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रहने वाला है। और आज मार्केट भले ही पॉजिटिव में ओपन हुआ है लेकिन वो अपना गेन्स टाइम के साथ लूज करता गया और बहुत जल्द वो निगेटिव में आ गया था और इसका हिंट मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली बता दिया था। तो अगर आप हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो आप आज बाई साइड की तरफ नहीं गए होंगे और आज आप सेल साइड की तरफ गए होंगे। तो अब आपको नेक्स्ट डे यानी 19 मार्च को क्या करना है, तो अगर आप आज के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये भी यहाँ पे हमें कंप्लीटली निगेटिव हिंट दे रहा है क्योंकि इसमें भी शैडो या हॉलो पार्ट नहीं के बराबर ही है, लास्ट में छोटा सा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें हर एक लेवल्स पे सेलर इंटरेस्टेड है और जब भी ऐसा होता है तो ये हमें हिंट देता है कि जो डाउनफॉल मूव है निफ्टी का वो नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो अभी ट्रेंड और सेंटीमेंट नेगेटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज पे ध्यान देना होगा। अगर आप इस लेवल को देखें तो इससे प्रीवियसली निफ्टी इस लेवल को टच किया था और वापस से ऊपर गया, फिर इसी लेवल को टच किया। तो यहाँ पे ये डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि निफ्टी में डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है और ये आपका देख सकते हैं सेमी सर्कल का शेप कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और जब भी ऐसा होता है तो उसके बाद यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ये इस तरह का बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन जैसा कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है इस तरह का बाउंस बैक का उम्मीद काफी कम है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर इस तरह का बाउंस बैक दिखाता है तो आपको सरप्राइज नहीं होना है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपको एग्जैक्टली करना क्या है, तो यहाँ पे आपको एक लेवल वॉच करना है 14,550 का। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो फर्स्ट आप यहाँ पे 14,600 के लेवल के लिए जा सकते हैं और निफ्टी 14,600 के लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो इसके बाद आप यहाँ पे 50 पॉइंट्स के और अपसाइड मूव 14,650 के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। इससे ऊपर के टारगेट के लिए अभी आपको नहीं जाना है। लेकिन अगर निफ्टी 14,550 से नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे हमें कंप्लीटली निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं जो कि ज्यादा सेफ है। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट 14,500 के लेवल के लिए जाना है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 100 पॉइंट्स और नीचे 14,400 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि सेल साइड की तरफ जाना वो ज्यादा सेफ है इन कंपेरिजन टू बाई साइड की तरफ जाना। वहीं अब हम निफ्टी के आवरली चार्ट को देखते हैं तो अप साइड में 14,600 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 14,400 सपोर्ट के रूप में काम करेगा और आज निफ्टी 14,550 के करीब ही क्लोजिंग दिया है। तो आपको यही लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है जैसा कि मैंने आपको बताया तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है जो रिस्क लेने को तैयार है वही बाई साइड की तरफ जाए। और अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप 14,650 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। मार्च वाले मंथली एक्सपायरी में 150 टू 160 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 125 का और टारगेट प्राइस होगा 200 टू 210 का। लेकिन अगर निफ्टी 14,550 के नीचे ओपन होता है तो फर्स्ट आप यहाँ पे 14,500 और उसके बाद आप 14,400 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं और सेल साइड की तरफ जाना वो ज्यादा सेफ है और मैकडी भी यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ जाने के लिए ही हिंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो 14,450 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है। मार्च वाले मंथली एक्सपायरी में 120 टू 130 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना है 100 का और टारगेट प्राइस होगा 160 टू 170 का। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी आज जबरदस्त डाउनफॉल मूव दिखाया है और ये भी 33,850 के करीब क्लोजिंग दिया है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 25 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 18 मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे
33,800 इन द मनी प्राइस है और 33,900 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। तो इतना जबरदस्त गिरावट के बाद पुट की तरफ आपको पुट बायर्स दिखेंगे जो कि हमें निगेटिव हिंट दे रहा है, और कॉल की तरफ आपको कॉल राइटर्स दिखेंगे, यहां से भी हमें निगेटिव हिंट मिल रहा है। तो यहाँ पे पुट बायर्स और कॉल राइटर्स दोनों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का भी डायरेक्शन 19 मार्च यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। यानी बैंक निफ्टी यहां से 33,800, 33,700, 600, 500 इस तरफ जा सकता है, इसलिए हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। तो हम डायरेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट लेवल के लिए हम देखते हैं पुट की तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट किस लेवल पे है। ये चीज सबसे हाईएस्ट अभी भी आपको देखने को मिलेगा 33,500 के लेवल पे। ये लेवल आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, और उसके नीचे 33,000 का लेवल भी आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें और यहाँ पे अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें तो ये चीज सबसे हाईएस्ट नजदीक में 34,000 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा, और इसके बाद 34,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे 34,000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम जरूर करेगा, लेकिन ये कभी भी ब्रेक हो सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 3 करोड़ के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। पुट की तरफ 2 करोड़ के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है। कॉल की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है जो कि हमें निगेटिव हिंट दे रहा है, और पुट से भी हमें निगेटिव हिंट मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का डाउनफॉल मूव 19 मार्च यानी फ्राइडे को भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट 30 डेज तक ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी बता दूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एंजल ब्रोकिंग में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके हमसे ऑप्शन चेन एनालिसिस भी सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो वहीं अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जो कैंडलस्टिक फॉर्म किया है वो हमें कंप्लीटली निगेटिव हिंट दे रहा है, और बैंक निफ्टी का भी डाउनफॉल मूव है वो 18 मार्च को कंटिन्यू रहने वाला है। और आज निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बहुत जल्द निगेटिव जोन में आ गया था, और जिसका हिंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली दे दिया था। तो अब आपको 19 मार्च यानी फ्राइडे को क्या करना है। तो अगर आप आज के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो इसमें भी कल जैसा ही कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, और निफ्टी की तरह यहां भी हर एक लेवल्स पे मार्केट में सेलर अवेलेबल है और सेलर इंटरेस्टेड भी है। और जब भी ऐसा मूव देखने को मिलता है तो जो सेलिंग मोमेंटम होता है वो नेक्स्ट डे भी कंटिन्यू रहता है। तो नेक्स्ट डे भी बैंक निफ्टी का सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, और नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी 33,500 के सपोर्ट लेवल को इजीली ब्रेक कर सकता है, इसके भी चांसेस हैं। तो आपको नेक्स्ट डे एग्जैक्टली क्या करना है उसके ऊपर हम बात करते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि इस कैंडल के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप लिया था और ये आपका गैप बन गया है, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली अपसाइड मूव दिखा के टॉप बनाया और फिर वापस से डाउनफॉल मूव दिखा के यहां तक आ गया है। तो अगर आप इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप का फॉर्मेशन होता है, और ये शेप कंप्लीट होने के बाद हमें इस तरह का थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस काफी कम है, 10% ही चांसेस है कि इस तरह का रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस रिवर्सल के लिए भी प्रिपेयर हो जाना। अगर इस तरह का रिवर्सल देखने को मिलता भी है तो आपको ज्यादा सरप्राइज नहीं होना है। यहाँ पे आपको जो भी कुछ करना है उसमें स्ट्रिक्ट एसएल यानी स्टॉप लॉस यूज करना है, नहीं तो आपको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको फ्राइडे को अब पोजीशंस क्या लेना है, यहाँ पे आपको एक लेवल वॉच करना है 33,850 का। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ टाइम तक यानी एटलीस्ट 20 मिनट इस लेवल को होल्ड किए हुए रह जाता है तो फिर आप यहाँ पे 34,000 के लेवल के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाना है। अगर 34,000 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे फ्रेश बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 200 पॉइंट के अपसाइड मूव के लिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 33,850 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा, और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट आप यहाँ पे 33,750 के लेवल के लिए जाए, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप यहाँ पे 33,600 और इवन 500 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं। तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी 33,850 के ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे बाई साइड या फिर
सेल साइड की तरफ जाना ब्लाइंडली या फिर अपने मन से कोई भी पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना, अदरवाइज आप यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान में जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अवर्ली चार्ट को देखते हैं। तो अपसाइड में 34,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 33,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं गैप अप ओपन होने के बाद 33,800 करीब क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे आपको 33,800 के लेवल को वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और जो रिस्की ट्रेडर है रिस्क लेने को तैयार है वो यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। 34,800 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 270 to 280 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 235 का और टारगेट प्राइस होगा 340 to 350 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 34,800 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा सेफ है और मैकडी भी हमें सेल साइड की तरफ जाने के लिए हिंट कर रहा है। 32,800 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं मार्च वाले मंथली एक्सपायरी में 210 to 220 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 180 का और टारगेट प्राइस होगा 270 to 280 का। तो यहाँ पे अब हम 18 मार्च के प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके डेली अप टू 500 रुपीज तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के विनर कौन है। तो 18 मार्च को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 14,557.85 और यहाँ पे सबसे नियरेस्ट प्रिडिक्शन था वर्ड शाह का, जिन्होंने 14,560 के प्राइस को प्रिडिक्ट किया है। और सेकेंड नियरेस्ट प्रिडिक्शन है बबलू मसून का, जिन्होंने 14,550 के प्राइस को प्रिडिक्ट किया है। और कुछ और नियरेस्ट प्रिडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इंकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।